हेलो एवरीवन, आई एम समयूल। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। और एक चीज़ बात करूंगा कि कभी कभी आपको नेट के एग्ज़ाम में हो, गेट के एग्ज़ाम में हो या आईआईटी जैम के एग्ज़ाम में हो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आइगन वैल्यूज़ से। ठीक है, आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स से पूछा जाता है कि मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालिए। तो किसी किसी क्वेश्चन को आप 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड टाइम में भी कर सकते हो, अगर आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर अच्छी तरीके से पता है तो बिल्कुल इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग जो है वो सारे क्वेश्चन किस तरीके से अप्रोच करेंगे। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी पहले अच्छी तरीके से मैं बात करूंगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है, कैसे मैट्रिक्स की हम लोग रैंक निकाल सकते हैं, और रैंक के हेल्प से जो है हम लोग कैसे आइगन वैल्यूज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो आप बिल्कुल जो है एंड तक देखिए। और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर जो है आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन जिन्होंने भी नहीं दबाया है वो नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है दबा लें, ताकि आपको अपडेट मिलती जाए जब भी मैं जो है वीडियो अपलोड करूँ। और बाकी जो है वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर आपको लगे कि शेयर करने लायक है तो शेयर कीजिएगा। और बाकी जो है कहीं पे डाउट हो और कहीं पे समझ में नहीं आए, फीडबैक देना हो, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, या आप ये कमेंट कर सकते हैं आपको कौन सी टॉपिक में वीडियो चाहिए, कौन सी टॉपिक मुझसे आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो वो भी आप वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, पहले ये चीज़ बात करेंगे। ठीक है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं होगी, कि समझ में नहीं आने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है क्या है, आसान भाषा में मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज नोन एज रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो डेफिनेशन लिखा है बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। क्या लिखा है हमने कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम, वही जो है किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो और कॉलम किस तरीके से होगा वो एग्जाम्पल से जो है मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, देखते रहिए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को जैसे कि यहाँ पे आर ऑफ ए से भी डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर ऑफ ए से भी डिनोट किया जाता है, कहीं पे आर के ऑफ ए से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है नोटेशन आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, अब जो है बात करेंगे कि आपके पास मान लीजिए कि कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स तो रेक्टेंगुलर होता ही है, ठीक है ना, ऑर्डर m क्रॉस n का है। ठीक है, अगर m इक्वल्स टू n होता है तब मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है, अगर नहीं होता है इक्वल तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होता है। हम जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि 3x4, 5x6, ठीक है ना, ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, 4x4 होता तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता, 5x5 स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया आपको। अभी जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जब एक चीज़ बताते हैं आपको कि ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, जहाँ पे m रो है n कॉलम है। ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर है, इसी वजह से m क्रॉस n, m नॉट इक्वल्स टू n है। ठीक है, अगर जो है कि m जो है लेस देन n है, ठीक है ना, m अगर लेस देन n है, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक, मैक्सिमम रैंक कितना होगा, मैक्सिमम रैंक होगा m। ठीक है, मैक्सिमम रैंक m होगा, यानी अगर मान लेते हैं 3x4 का मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम इसका रैंक हो सकता है 3। ठीक है, मैक्सिमम रैंक कितना होगा, 3 होगा।
मान लीजिए 4x3 का है, ठीक है, तो मैक्सिमम रैंक यहाँ पे छोटा कौन सा है, 3 है, तो 3, ये नहीं कि इस साइड वाला ही लेंगे, ठीक है, जो छोटा होगा वही चीज लेंगे, यानी रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा ये चीज आपको, ठीक है। अभी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम क्यों कहा यहाँ पे, ठीक है, मैंने बताया कि मैक्सिमम रैंक, क्यों मैक्सिमम बताया, मैक्सिमम इसी वजह से बताया क्योंकि हो सकता है, देखिए यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 इस तरीके का है, ठीक है ना, ये आपका जो है मान लीजिए कि कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स हो गया, 3x2 का मैट्रिक्स हो गया, 3x2 का मैट्रिक्स हो गया, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि चलिए छोटा तो 2 है, ठीक है ना, तो इसका रैंक कितना होगा, 2 होगा, ये बात नहीं है, हमने क्या कहा, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम, वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, रैंक। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है 2 से, इस वाले को 2 से डिवाइड कीजिए तब 1 1 मिलेगा, इस वाले को 3 से डिवाइड कीजिए 1 1 मिलेगा, ठीक है ना, यानी नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम कितना है, 1, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, इसी वजह से जो है मैक्सिमम का है, इसका रैंक कितना होगा, मैक्सिमम होगा 2, ठीक है, मैक्सिमम 2 होगा, मिनिमम 1 हो सकता है। अच्छा, किसी भी मिनिमम कितना रैंक होगा, किसी भी मैट्रिक्स का मिनिमम रैंक कितना होता है, ये भी जानने की जरूरत है। मैक्सिमम रैंक तो मतलब अगर यहाँ पे अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात अगर करें, ठीक है ना, मान लीजिए n×n का मैट्रिक्स है, n×n का मैट्रिक्स है, तो मैक्सिमम रैंक कितना होगा, मैक्सिमम रैंक होगा n, ठीक है। मिनिमम रैंक किसी भी मैट्रिक्स का कितना हो सकता है, मिनिमम रैंक हो सकता है किसी भी मैट्रिक्स का 0, कब होगा, जब वो मैट्रिक्स जो है नल मैट्रिक्स अगर होगा तो उस मैट्रिक्स का रैंक जो है 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा किसी भी मैट्रिक्स का रैंक, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक 0 होने का मतलब है कि वो नल मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर नल मैट्रिक्स नहीं है तो उस मैट्रिक्स का रैंक जो है 0 नहीं होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखिए, तो फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पे एक आपको मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने दिखाया है, इसका रैंक बोला गया है, जैसे कि 3x4 का ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम, ये इस वाले आप कॉलम को देखिए, इस वाले कॉलम को देखिए क्या हो रहा है, इस वाले कॉलम को आप मतलब ये वाले कॉलम के ऊपर जो है डिपेंडेंट है, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कि ये वाला जो कॉलम है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इस वाले कॉलम का आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका इस वाले कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये चीज़ मिल जाएगा, इस वाले कॉलम को जो है आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम है 3, इसी वजह से 3 होगा, 4 नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम हो सकता है 3, ठीक है। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज जो है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n×n का, ठीक है, ये n×n का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है, n×n का मैक्सिमम रैंक हो सकता है n, ठीक है। अब देखिए कि ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स से हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के निकाल सकते हैं, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के हेल्प से कैसे हम लोग जो है रैंक निकाल सकते हैं। देखिए, अगर ये कि कोई मैट्रिक्स है ए, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 होता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट मैट्रिक्स, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट मैट्रिक्स। अगर लीनियरली डिपेंडेंट मैट्रिक्स है यानी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो उस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, रैंक लेस देन n होगा, जो n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, लेस देन n होगा। समझ में आया आपको? अगर 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये अगर 3x3 का मैट्रिक्स है
और इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए तो इसका रैंक कभी 3 नहीं होगा, कभी 3 नहीं हो सकता है। इसका रैंक हो सकता है 1, इसका रैंक हो सकता है 2, ठीक है ना, ये हो सकता है। अगर नल मैट्रिक्स हो तो इसका रैंक हो सकता है 0, ठीक है, लेकिन 3 नहीं होगा, ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं होता है, नॉट इक्वल्स टू 0, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? उस मैट्रिक्स को कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। समझ में आया आपको कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट कब कहते हैं? किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 होता है उसको हम लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो उसको हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा? रैंक होगा n। यानी अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का रैंक डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो उस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा? रैंक होगा 3, ठीक है। 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, उस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा? 3 होगा। ये कंफर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बात की मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल समझिए और जो है ये चीज़ को आप जो है आंसर सॉल्व करने में बिल्कुल जो है इस चीज़ को काम में लगाइएगा, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है लेस देन n होगा। n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो क्या होगा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। सवाल अब आपको एक के बाद एक कराता हूँ, ठीक है। देखिए सवाल कैसे, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। कैसे रैंक अगर हम लोग मालूम कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ और, अच्छा इसी सवाल में बता देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है, आपको बोला गया है कि सिंपली इसका आइगन वैल्यू निकालिए, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हो कि इस मैट्रिक्स को देख रहे हो कि बताइए इसका नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम कितना है। देख रहे हैं कि इसका नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम सिंपली 1 है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम कितना हो गया? 1 हो गया। अच्छा, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि इसका रैंक कितना हो गया? इसका रैंक हो गया, इसका रैंक हो गया, रैंक ऑफ m कितना हो गया? 1 हो गया। ऑर्डर कितना था इस मैट्रिक्स का? ऑर्डर था 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का, यानी थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। रैंक कितना हुआ? 1, ठीक है। तो 3 माइनस 1 करेंगे तो हमें कितना मिला? 2 मिला, ठीक है। समझिए, तो यहां पे जो है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो कितने हैं? एक ही है। रो और कॉलम कितने हैं? एक है, इसी वजह से इसका रैंक 1 है, ठीक है। समझ में आया आपको? और लीनियरली डिपेंडेंट रो और कॉलम कितना है? 2 है। तो इस मैट्रिक्स का 2 आइगन वैल्यू जो है जरूर 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 जो है 0 होगा, ठीक है। दो आइगन वैल्यू जो है 0 होगा। जरूरी है कि इस मैट्रिक्स का रैंक 1 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 3 माइनस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2। तो यहाँ पे जो है 2 आइगन वैल्यू जो है जरूर 0 होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ऑप्शन देखिए, बिल्कुल आपका यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है और बाकी में तो 0 ही नहीं है। हमें तो दिख रहा है कि इसमें 2 0 है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन को जो है हम करेक्ट कर देंगे। आपको अगर ये चीज पता होगा तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगाओगे, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया या नहीं आया? आप बिल्कुल मुझे बताइए, जरूर बताइए, ठीक है। एक और सवाल यहाँ पे देखिए, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, आपको जो है कि यहाँ पे जो है इसका आइगन वैल्यू निकालना है। सेम क्वेश्चन है, देखिए इस वाले कॉलम को, ठीक है ना, सॉरी इस वाले कॉलम को आप देखिए और ये इस कॉलम को देखिए और ये इस कॉलम को देखिए, ठीक है। तीनों कॉलम को देखिए, इसको जो है आप
2 से डिवाइड करेंगे, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला कॉलम मिल जाएगा, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला कॉलम मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली ये वाला रो देखिए और बाकी ये रो, इस रो को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रो मिल जाएगा, इस रो को आप 2 से डिवाइड करें 3 से डिवाइड करेंगे तो ये रो मिल जाएगा। यानी आपको कितना मिला, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो कॉलम कितना मिला, यहाँ पे 1 मिला। यानी रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स कितना है, रैंक ऑफ ए कितना है, 1 है। तो यहाँ पे बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। बिल्कुल आप इस बार जो है बता सकते हो कि सेम जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, क्योंकि इसका रैंक 1 है। तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3, रैंक कितना है 1, यानी 2 आइगन वैल्यूज जो है इसके बिल्कुल जो है वो 0 होंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे, इस बार ये सवाल आपको नेट में पूछा गया है, ठीक है। 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, नवंबर में एक ही एग्ज़ाम हुआ है, तो इसमें पूछा गया है। इस सवाल को देखिए, ठीक है। आपको सवाल ये पूछा गया कि द आइगन वैल्यूज ऑफ द 3x3 मैट्रिक्स M। यहाँ पे जो है आप देखिएगा कि बिल्कुल और भी आइगन वैल्यूज निकालने की तरीका होता है कि ट्रेस देखिए, डिटर्मिनेंट देखिए, ठीक है। लेकिन देखिए ट्रेस कितना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सारे ऑप्शन में देखिएगा कि आपका ट्रेस जो है सेम आएगा। डिटर्मिनेंट जो है इस मैट्रिक्स का 0 है, क्योंकि सारे ऑप्शन में ही जो है 0 है, तो डिटर्मिनेंट बिल्कुल चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 0 ही होगा इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। अभी जो है कि आपको डिटर्मिनेंट से भी आइगन वैल्यू पता नहीं चला इस मैट्रिक्स का, ट्रेस से भी आइगन वैल्यू नहीं पता चला, और क्या तरीका है, आप इसका जो है रैंक निकालिए, ठीक है। देखिए ये वाला जो आपका ये वाला जो रो है, ठीक है, इसको आप जो है अब देखिए इस वाले रो को आप क्या करेंगे, इस वाले रो को आप जो है मल्टीप्लाई कीजिए, किससे, ए बाई बी से मल्टीप्लाई कीजिए। ए बाई बी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर है, ए बाई बी से करेंगे तो बी भी कैंसिल आउट, ए भी मिलेगा। ये मतलब इसको अगर ए बाई बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ हमें मिल जाएगा। सिमिलरली इसको अगर हम लोग जो है ए बाई सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है ना, ये वाला रो मिल जाएगा। सिमिलरली हम कॉलम भी उस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस मैट्रिक्स का जो है रैंक कितना मिला, रैंक आपको मिला है इस मैट्रिक्स का, आपको मिला है रैंक मिला है 1, ठीक है ना, रैंक मिला है आपको 1। तो अगर 1 मिला है तो आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3 - 1 करेंगे, आपको कितना मिला, 2 मिला। तो 2 आइगन वैल्यू जो होंगी इस मैट्रिक्स के लिए 2 आइगन वैल्यू जो होगी जरूर 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए कि इस ऑप्शन में 2 आइगन वैल्यू 0 है, इस ऑप्शन में 1 आइगन वैल्यू 0 है, इसमें 1 आइगन 0 है, इसमें 1 आइगन वैल्यू 0 है। तो बिल्कुल आप मतलब देख के ही, मतलब इसको सवाल करने को में कोई टाइम लगेगा क्या, आपको सिर्फ इसका रैंक पता करना है। रैंक पता करने में आपको कितना टाइम लगेगा, रैंक पता करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड टाइम लगेगा। 5 सेकंड में जो है आप आंसर इसका निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से जो है सवाल को किया जा सकता है। आपको बिल्कुल जो है ये तरीका जो है, ठीक है ना, ये सारी तरीका आपको मतलब आना चाहिए बिल्कुल। अगर आज मतलब आपको ये तरीका मतलब बिल्कुल पता हो, ये जो तरीका जो ये तो सिर्फ मैट्रिक्स के रैंक अगर पता है तो आइगन वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये बताया, और भी क्वेश्चंस हैं उनके भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक्स मतलब जो आपको बिल्कुल जो है वो जानना है, ठीक है ना। अगर पता हो तो बिल्कुल जो है आपको कम टाइम में जो है आप आंसर जो है निकाल सकते हो, करेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल जो है उससे जो है आपको जो है फ़ायदा होगा नेट का एग्ज़ाम या गेट का एग्ज़ाम या जैम का एग्ज़ाम, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसको आप दे रहे हो, जिसमें आप अपीयर हो रहे हो, ठीक है ना, उसको क्वालिफाई करने में। तो चलिए आप बताइए कि कैसा लगा आपको पूरा ये क्लास, ठीक है। आप मुझे ज़रूर बताइए, और बिल्कुल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है ज़रूर दबाएं। और
चैनल को जो है आप शेयर कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आप बता सकते हो कि किस टॉपिक के आप जो है वीडियो चाहते हो। अभी जो है रिसेंटली जो है मेरा क्या क्या चल रहा है मेरे चैनल में, मैट्रिक्स का चल रहा है, दूसरा चल रहा है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का, और तीसरा चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का। आपको अगर किसी और टॉपिक में मतलब सीरीज टाइप का डिटेल में पढ़ना है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू।